फिर ब्रह्मा ने अपना बनाया तो ब्राह्मण धर्म के हो गए, क्योंकि वर्ण है ना, तो ब्राह्मण भी वर्ण है, देवता वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है। और अभी क्या है? अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं। गीता में क्या कहा गया इस बारे में? कुछ बोला? गीता में बोला चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, मेरे द्वारा जीवात्माओं के गुण कर्म और उनके विभाग के आधार पर 4 वर्णों की रचना की गई। कब की गई? कोई समय निश्चित है? अरे संगम युग में की गई। अभी संगम युग में 4 वर्णों की रचना स्वयं हो रही है, परंतु निमित्त रूप में भगवान बनता है। जो भगवान कहते हैं कि मैंने ये 4 वर्णों की रचना की है संगम युग में। किस आधार पर? ब्राह्मणों के गुणों और कर्मों के आधार पर। अगर व्यभिचारी कर्म है, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ना, नाम तो दिया ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों की भी कुरियां होती है ना, तो उन कुरियों के हिसाब से नीचे ऊंचे हो जाते हैं। और जो नीचे ऊंचे हो जाते हैं उस आधार पर बताया कि नीच कर्म के आधार पर वो शूद्र वर्णों में गिने जाते हैं। संगम युग में तो ब्राह्मण हैं, लेकिन आगे आने वाले द्वापर युग से कौन से वर्ण में चले जाते हैं? कर्म इंद्रियों से अगर नीच कर्म संगम युग में करते हैं, व्यभिचारी कर्म करते हैं, तो कौन से वर्ण में चले जाते हैं? द्वापर के आदि से ही शूद्र वर्ण में, नहीं तो कम से कम विषयस वैश्य धर्म में चले जाते हैं। और कलयुग के आदि में वो ही नीच कर्म करने वाले संगम युगी ब्राह्मण कौन से वर्ण में चले जाते? शूद्र वर्ण में चले जाते हैं। शूद्र माने दास दासी का कर्म जास्ती करने वाले, कर्म उनके क्षुद्र हो जाते हैं, इसलिए उनको क्षुद्र सेवा मिलती है। तो बताया अभी ब्राह्मण बन गए हैं, इसके पहले शूद्र वर्ण के थे। अब ब्राह्मण वर्ण से देवता वर्ण में आते हैं। कौन सी युग में आते हैं देवता वर्ण में? हैं सतयुग आदि से ही देवता वर्ण में आ जाते हैं। देवता वर्ण को ही कहा जाता है विष्णुपुरी।